बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी आपको इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन नूरी महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये प्रोग्राम ये क्विज़ कंपटीशन रबीउल अव्वल के सिलसिले में रखा गया है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं और इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, आप सेक्रेटरी जनरल हैं मेमन गुजराती सुप्रीम कौंसिल के मोहतरम जनाब अब्दुल कादर सिलाट साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो हर बच्चे से 5-5 सवालात किए जाते हैं और फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं। तो आइए हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा पहला सवाल आपसे, कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया? 40। फाइनल जवाब? एक बार फिर रिपीट कर दूं सवाल, कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया? 70। फाइनल जवाब को क्या देंगे बेटा आप? 70। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में लफ्ज कुरान 70 बार आया है। अगला सवाल बेटा आपसे, कुरान पाक में कितनी आयत सजदा हैं? 5 बार। जवाब आता है आपको इसका बेटा? कुरान पाक में कितनी आयत सजदा हैं? 5 बार। फाइनल जवाब? फाइनल? 8 फाइनल जवाब है आपका? बेटा आपका जवाब गलत हो गया है। 14 बार कुरान पाक में आयत सजदा हैं। ठीक है, अगला सवाल गुड़िया आपसे, कुरान पाक में नमाजों के नाम पर कौन सी 2 सूरतें हैं? असर, फजर। आप गुड़िया हो? अभी नहीं बोलना बीच में। चलो ये तो जवाब इन्होंने दे के खराब कर दिया ना। अभी दूसरा सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? अभी जवाब नहीं देना बीच में, जब आपसे पूछे तभी आप बताना। सूरह मोहम्मद कौन से सिपारे में है? आता है उसको? आपका जवाब आता है इसका? 26। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल बेटा आपसे, दूसरा सवाल, ठीक है? कुरान पाक की कौन सी सूरत दिन के नाम पर है? सूरह जुम्मा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल बेटा आपसे, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? मुझे देखो, मुझे। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? अरे जाओ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आपसे सवाल, सूरह आले इमरान में किन 2 गज़वात का जिक्र है? आता है इसका जवाब? नहीं आता है। सूरह आले इमरान में ओहद और बदर, गज़वाए ओहद और गज़वाए बदर 2 गज़वात का जिक्र है। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। तीसरा सवाल आपसे, वो कौन सी सूरत है जिनकी इब्तिदा 5 हुरूफ मक़ताआत से होती है?
सूरह मरियम। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। अगला सवाल आपसे, कातिबे वही की तादाद कितनी है? आता है इसका जवाब? नहीं आता? कातिबे वही की तादाद 40 है। ये जवाब इनका गलत हो गया। गुड़िया आपसे अगला सवाल, कुरान पाक के अंदर कितने काफिरों का जिक्र आया है? नहीं आता? इसका जवाब है 8। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। आपसे अगला चौथा सवाल, कुरान में नमाज के साथ किस रुकन का जिक्र कसरत से आया है? ज़कात का। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। अगला आपसे, फरिश्तों की सूरत कौन सी सूरत को कहा जाता है? आता है इसका जवाब? सूरह फातिर। आपका जवाब गलत हो गया बेटा। आपसे सवाल, कुरान पाक में कितनी सूरतें औरतों के नाम से शुरू होती हैं? नहीं आता? एक सूरत औरत के नाम से शुरू होती है। आपका जवाब गलत हो गया। 4 सवाल हो गए ना जी। 5वां सवाल, कुरान पाक के अंदर कितने गज़वात का जिक्र है? बारह गज़वात का जिक्र है। आपका जवाब भी बेटा गलत हो गया। अगला सवाल मुन्ने आपसे, सूरह बरात किस सूरत को कहते हैं? सूरह बरात किस सूरत को कहते हैं? आता है आपको? सूरत तौबा को कहते हैं। ठीक है, आपका जवाब गलत हो गया। आपसे आखिरी सवाल, कुरान पाक में कितने अंबिया और रसूल के नाम आए हैं? नहीं आता आपको? 26 कुरान पाक में अंबिया और रसूल के 26 अंबिया और रसूल के नाम आए हैं। जवाब आपका गलत हो गया। 5 सवालात हो गए। ठीक है डियर व्यूअर्स, 5 सवालात तीनों पार्टिसिपेंट से किए गए और उसके जवाबात आपने समाअत किए। छोटे छोटे मुन्ने हैं। असल मकसद इन बच्चों की हौसला अफजाई है। असल मकसद मुकाबला नहीं है, रेस नहीं है। असल मकसद ये है कि ये इल्म इनके दिलों तक पहुँचे, कुरान पाक के बारे में इन्हें मालूमात हो, नमाज के बारे में हो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हो। तो वो मैसेज जो है, असल चीज़ ये है कि वो इनके सीनों तक पहुँचाना है। और इंशाअल्लाह इस सेगमेंट में मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।
वेलकम बैक डियर व्यूवर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ इस्लामिक क्विज कंपटीशन नूरी महफिल में। और ये हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हम हर पार्टिसिपेंट से नात के 3 अशार पूछते हैं, यानी कि पहला मिसरा हम पूछते हैं, दूसरा इन्होंने मुकम्मिल करना होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों ने किस तरह से तैयारी की है। प्रोग्राम का इस हिस्से का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने ये शेर पूरा करना है। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। आपका पहला जवाब गलत हो गया, आप शेर मुकम्मिल करेंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। शेर मुकम्मिल करना है बेटा आपने। नहीं आता? आते? नहीं आता? अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। आपका भी जवाब गलत हो गया। गुड़िया आपको ये मुकम्मिल करना है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। आपका भी गलत हो गया बेटा, ये आप मुकम्मिल नहीं कर पाए। आप गुड़िया दूसरा शेर। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। आपका भी गलत हो गया बेटा, आप मुकम्मिल करेंगे। फिर तमन्नाए जियारत ने किया दिल बेचैन। पढ़ा नहीं है बेटा आपने, लगता है नहीं आता? आता है? बताओ। फिर तमन्नाए जियारत ने किया दिल बेचैन। फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले। आपका भी गलत हो गया बेटा। आप सब्ज गुंबद की फजाओं में बुला लो मुझको। तेरा गाफिल है परेशान मदीने वाले। फिर गलती हो गई बेटा आपसे, आप लोगों ने तैयारी की नहीं है नात के हवाले से। अगली आपसे। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। गलत हो गया बेटा आपका जवाब। मुन्ने आप शहद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में। जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा। आपका भी गलत हो गया बेटा। आप मंजिलें रहती हैं सीने में मुजफ्फर मेरे। वो जिधर से भी गए मैंने वो रास्ता चूमा। इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट 3 सवालात किए गए। कोई बच्चों की इस पे तैयारी लगता है आज कम थी, तो सवालात पे तो फिर भी मुकाबला हुआ है। चले देखते हैं इसका क्या आता है। सर क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से? प्रोग्राम का फॉर्मेट बहुत अच्छा है। इसमें एक मेरी तजवीज़ थी, अगर इनको ऑप्शन दे दिए जाते 3 ऑप्शन, थोड़ा सा चूँकि बच्चों की एज के हिसाब से सवालात इनको मुश्किल लग रहे हैं,
या तो तैयारी नहीं होती इनकी। तो वैसे जो काबिशें हैं आपकी काबिल सताइश हैं। थैंक यू सर। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज अगर आपने ये रबीउल अव्वल के हवाले से किया है प्रोग्राम, तो मेरी गुजारिश होगी कि 14 अगस्त भी अब जब आए तो आप पाकिस्तान के हवाले से भी ये प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। तो ये मालूमात होती है, बच्चे इनकी विज़न बढ़ता है, उनकी मालूमात में इजाफा होता है और इनका लगाव रहता है हमारी इन हस्तियों से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उससे ये मुस्तफ़ीज़ होते हैं। ये नन्हे नन्हे पौधे हैं, इनको अभी से अगर ट्रेन करते हैं तो उस हवाले से बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू आपको सर, थैंक यू और आपके इदारे को। सर यही कोशिश भी यही है कि बच्चों के सीनों में जो है वो इस्लाम की मोहब्बत और जो हमारी तालीमात हैं कुरान के हवाले से, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, इसी तरह सहाबाए किराम की ज़िंदगी के हवाले से वो इनके सीनों में बसाई जाए ना। तो ये एक काविश है, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये भी कबूल फरमाए। और दूसरा ये कि अब बच्चे हैं ना, अगर ये इस प्लेटफॉर्म से 1 बार 2 बार 4 बार करेंगे तो इंशाल्लाह इनका और मजबूत हो जाएगा, जैसे बात करने का पावर भी आ जाएगा संभाल। तो ये एक कोशिश है, यकीनन ये मुकाबले का रुझान है। हाँ। और ये मैं इनसे बच्चों से भी कहूँगा कि ये ऐसे प्रोग्राम देखेंगे ना तो इनको फॉर्मेट का पता चलेगा और लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के प्रोग्राम आते हैं और किस तरह से हमें सवालात किए जा सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम आपने इतने चलाए ना, तो इन बच्चों से ये भी कहूँगा कि इन्हीं प्रोग्रामों को रिपीट देखें बिल्कुल रिपीट देखें। तो इनके घर वालों को भी चाहिए, इनके बड़ों को चाहिए कि इनको देखें और इनकी फिर ट्रेनिंग करें। इनको घर में भी इस तरह से क्विज, इनको घर में भी इनको तरबियत करें, क्विज पूछें, इनको सबक दे दें, 4 अपने नाते उनको बता दी, उनमें से इनको आगे पीछे, ताकि इनको याद भी रह जाएगी। और ये इस तरह के अगर क्विज होंगे तो एक मुकाबला भी कर सकेंगे और कामयाब रह सकेंगे। अब्दुल कादिर साहब ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि अगर सिर्फ जो प्रोग्राम्स हम आगे शेयर कर चुके हैं, जो हमारे पेजेस पे, मेमन न्यूज़ के पेज पे जो हमने शेयर किया है, जो हमने ये तमाम प्रोग्राम जो कंटिन्यूटी के साथ ला रहे हैं, अगर बच्चे सिर्फ वो भी देखेंगे तो इंशाल्लाह इनका जो है वो इल्म भी मजबूत होगा। दूसरा ये कि इनके अंदर स्पीक पावर, कि आइंदा वो प्रोग्राम में खुद भी आकर बैठ सकेंगे अच्छे से। और दूसरा ये एक दूसरी बात जो है कि हम दूसरी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो बिला वजह, जिसका मकसद हो ना हो, मुख्तलिफ पोस्टें होती हैं, कोई सॉन्ग्स है, कोई वीडियोज़ हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ शेयर करेंगे तो हो सकता है ये आपकी और मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया भी बन जाए और बच्चों को इल्म दीन का ख़जाना जो मिलेगा वो इंशाल्लाह अपनी जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी थी। इन्हीं बातों के साथ फुज़ैल बंदानी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।